So hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class. मैथ्स क्लास में हम लोग देख रहे थे अपना चैप्टर इंटीजर्स, और इंटीजर्स की जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने जाना था कि क्या होता है आखिर इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, किस तरीके से उसको हम अपनी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा इंटीजर राइट साइड होगा, कौन सा इंटीजर लेफ्ट साइड होगा, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग समझ चुके हैं। कुछ याद आ रहा है कि सब भूल गए भाई? ठीक है, क्योंकि एक हफ्ता हो गया, तुम भूलते बहुत जल्दी हो चीज़ों को। कभी कभी डर लगता है हमें ना भूल जाओ कि सर जी भी कोई इंसान थे, हमारी ज़िंदगी में आए थे। ठीक, तो भाई साहब हमको भूलो या ना भूलो, लेकिन यार मैथ्स की चीज़ें, जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अब तुम्हें मैथ्स ज्योग्राफी में हमने पढ़ाया था इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होता है, कैप्रिकॉर्न कहाँ होता है, सब भूल गए। ठीक, तो इस तरीके से पढ़ने से कोई मतलब नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा जल्दबाजी में ना पढ़ करके आराम से समझा करो चीज़ों। तो इंटीजर्स में हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें देख ली थी। आज हम लोग देखेंगे इंटीजर्स का एडिशन कैसा होता है। बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देखना, क्योंकि एक नई चीज़ तुमको आज मिल रही है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन तुम्हारा मांगता है भाई। कंसंट्रेशन रखोगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, तो आ जाते हैं अपने आज की एजेंडा, डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स। आज सिर्फ और सिर्फ हम एक चीज़ सीखेंगे कि किस तरीके से इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे। ठीक है, कहने को तो बहुत आसान टॉपिक है, सर जी एडिशन ही तो करना है इसमें, लेकिन भाई साहब नई चीज़ है, इस वजह से फुल कंसेंट्रेशन मांगता है। ठीक, तो सबसे पहले हम जाने जाते हैं एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है? एडिशन 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 मतलब होता है जोड़। ठीक है, जोड़, इस तरीके से साइन होता है। और इंटीजर्स क्या होते हैं? तो कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स। इस देश दुनिया में हम जितने भी नंबर जानते हैं सब के सब इंटीजर हैं। अच्छा भाई, हम तुमसे कहेंगे जीरो इंटीजर है, तुम कहोगे यस सर भूल गए क्या? पिछले हफ्ते पढ़ाया था। जीरो क्या है? एक ऐसा इंटीजर है जो कि ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। जीरो क्या है? एक न्यूट्रल इंटीजर है। +1 की बात करें, +2 की बात करें, +4 की बात करें, +100 की बात करें, ये सब क्या हैं? तो कहोगे सर जी ये सब पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव की बात करें, माइनस है, ये क्या हो रहा है? ये तो कुछ खास होने लगा। हाँ, निगेटिव इंटीजर की बात करें, -, -2, -4, -6, -7, -100, ये सब क्या है? निगेटिव इंटीजर है। निगेटिव, सॉरी ये तो पॉजिटिव है, निगेटिव। ठीक है, तो इन्हीं का हम लोग क्या करने चल रहे हैं? जोड़ सीखने चल रहे हैं कि किस तरीके से दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ते हैं, दो निगेटिव इंटीजर्स को जोड़ते हैं, या फिर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक, तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। हमारे पास दो तरीके क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा कि कहेगा कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स को ऐड करके दिखा दो। ध्यान रखना, दो तरीके क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ हमें एडिशन करके दिखा दो कि किस तरीके से इंटीजर्स को ऐड करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन कहेगा कि हमको नंबर लाइन पर शो करके दिखाओ कि किस तरीके से यहाँ एडिशन हो रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन 3 + 5 है, 3 + 5 है। तुम कहोगे सर 3 + 5 इंटीजर छोड़िए, 3 + 5 तो 8 होता है, हम 8 लिख दिए तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 + 5 8 होता है। लेकिन जब तुमसे कहेगा कि किस पे शो करना है, किस पे शो करना है, हमारी नंबर, अरे यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, किस पे शो करना है? नंबर लाइन पे शो करना है, तब क्या होगा? तो उसको ध्यान से देखना है, उसको हमें ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले कह रहा है 3। ठीक है, तो नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं इसको तुम समझ जाओ। किस पे पहुंच जाओ? 3 पर पहुंच जाओ। एक मिनट, बस 1 मिनट रुक जाओ।
तो इस तरीके से तो करना आसान है, 3 + 5 8 कर दिए। अभी तुम कहोगे सर ये नंबर लाइन ही आसान थी, जब ये लंबे लंबे वाले सवाल मिलेंगे। तो क्या करना है, पहले क्या करना है, हमें 3 करना है। तो 3 कैसे मिलेगा? सबसे पहले हमारी गाड़ी 0 पर पहुंचेगी। सबसे पहले हमारी गाड़ी कहाँ पहुंचेगी? 0 पर पहुंचेगी। अब 0 से कह रहा है 3, पहला वाला क्या कह रहा है? 3, तो हमें 3 चलना है। तो हम 3 चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? यहाँ पर पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे, ठीक है, 3। और फिर कह रहा है +5 मतलब 5 और हमें चलना है, +5 चलना है। +5 का मतलब है यहाँ से हम चलेंगे तो ये 1 होगा, मतलब 5 कदम और चलना है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, मतलब 5 कदम और, तो यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है। इसी तरीके से नंबर लाइन पे शो करना है। क्या किया, फिर से देखो, हमारे सामने क्वेश्चन था 3 + 5, इसको हमें नंबर लाइन पर ऐड करके दिखाना है। तो सबसे पहली बात आती है 3 की। तो सबसे पहले हमारी गाड़ी 0 पर पहुंचेगी। 0 से हम कहाँ पहुँचे? 3 पहुँच गए। ध्यान रखना 3 लिखा है मतलब +3 पहुँचे, ये -3 होता तो इधर आते, ठीक है। 3 पर पहुँचे। फिर कह रहा है +5 मतलब 5 और चलो, तो 5 कदम और चलो, तो ये 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, मतलब यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ पर आ गए। तो इस तरीके से हमारा क्या आंसर हो गया? 8। इस तरीके से यहाँ पर सर्कल कर देंगे कि हमारा 8 आंसर हो गया, ठीक है। इतनी बात समझे कि नहीं समझे? हमारी गाड़ी 0 पर ही रहे, कोई क्वेश्चन आए गाड़ी को 0 पर पहुँचा दो। 0 पर पहुँचाने के बाद जो पहला डिजिट कह रहा है वहाँ पर पहुँचो, उसके बाद जो दूसरा डिजिट कह रहा है वहाँ पर पहुँचो, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब जैसे दूसरा वाला तुम्हें बता रहे हैं, दूसरा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करने से पहले अपनी गाड़ी कहाँ पहुँचा दो? 0 पर। गाड़ी तुम्हारी हमेशा 0 पर ही रहेगी नंबर लाइन पर। कह रहा है -3 -3 कहाँ पर है? -3 यहाँ पर है, तो -3 पर पहुँच जाओ। तो -3 के बाद क्या जोड़ देना है? क्या जोड़ना है हमें? -5 जोड़ना है, -5। और -5 किधर मिलेगा हमें? तो -5 इधर चलना है, -5 चलना है, +5 इधर है, तो -5 मतलब 5 कदम हमको लेफ्ट साइड और चलने हैं, 5 कदम लेफ्ट साइड और चलने हैं -3 से। तो ये 1 कदम, ये 2 कदम, ये 3 कदम, ये 4 कदम, ये 5 कदम। तो 3 से सीधे ऐसे कर दो और यहाँ पर इस तरीके से सर्कल कर दो, तो आंसर क्या हो गया? -8। क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? सबसे पहले हमारी गाड़ी 0 पर थी, कह रहा है -3, तो -3 इस तरीके से सर्कल बना दिया, हो गया। फिर कह रहा है -5, क्या कह रहा है? -5 किधर मिलेगा हमको? लेफ्ट साइड ही तो मिलेगा। तो 5 कदम लेफ्ट साइड और, तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, इसको इस तरीके से बनाया, -8 पर हम लोग पहुंच गए। क्लियर है? आगे समझो और, ठीक है। समझते चलो, कॉपी करने की एकदम छापने की कोशिश मत किया करो। मैथ्स छापना नहीं मांगता है, मैथ्स समझना कहता है, समझो। अगला +5, तो हमारी गाड़ी 0 पर है, कह रहा है +5 मतलब 5 इधर चलो, यहाँ पर पहुँच गई गाड़ी हमारी। अब कह रहा है +5 में, मतलब +5 में कितना जोड़ना है? -3 जोड़ना है, मतलब -3 जोड़ना है, +3 नहीं जोड़ना है, -3 जोड़ना है, मतलब 3 कदम पीछे आना है। यहाँ पर हमारी गाड़ी पहुँच गई है और 3 कदम पीछे का मतलब होता है ये 1 कदम हुआ, ये दूसरा कदम हुआ और ये तीसरा कदम हुआ, मतलब कि हमारी गाड़ी कहाँ पहुँच गई? यहाँ से अब पीछे की तरफ आ गई, ये यहाँ पर पहुँच गई, ये यहाँ पर पहुँच गई। इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे और लिख देंगे यहाँ पर आंसर क्या आया? 2 आया। कैसे किया? फिर समझो, इस क्वेश्चन को वापस से समझो। +5 था, इसको भी मिटा देते हैं। +5 था ना, तो +5 का मतलब 0 पर हमारी गाड़ी थी, हमारी गाड़ी कहाँ पहुँच गई? +5। अब इसके बाद क्या ऐड करना है? -3 ऐड कर देना है।
-3 कहाँ आएगा, पीछे की साइड तो आएगा। -3 हमारी गाड़ी अब पीछे को चलेगी, रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा, आगे वाला नहीं रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा। तो 3 कदम पीछे, तो 1 कदम 5 में से यहाँ पहुँचे, 1 कदम हो गया, यहाँ पर दूसरा कदम हो गया और यहाँ पे तीसरा कदम हो गया। मतलब हमारी गाड़ी ये यहाँ पहुँच गई, कहाँ पहुँची, 2 पर पहुँची। तो ऐसे लिख देंगे। ठीक, क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन, पहला क्या लिखा है, -5, मतलब 0 से हमारी गाड़ी कहाँ पहुँची, -5 पे। 0 से हमारी गाड़ी -5 पे पहुँच गई। अब अगले पैसेंजर का इंतजार कर रहा है, तो कह रहा है +3 चलो भाई, +3 मतलब राइट साइड चलना है। कितने टाइम चलना है, 3 टाइम चलना है। मतलब कि राइट साइड +3 इधर ही तो मिलेगा, इधर की तरफ प्लस है, इधर की तरफ माइनस है। तो इधर चले हम 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम, मतलब कि डायरेक्ट हम कहाँ पहुँच गए, कि यहाँ पहुँच गए। मतलब कि ये यहाँ पहुँचे। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, -2 होगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले 0 पर हमारी गाड़ी थी, यहाँ पे लिखा था -5, तो हम -5 पे पहुँच गए फटाक से। फिर कह रहा है -5 में कितना जोड़ दो, +3 जोड़ दो। +3 का मतलब क्या हुआ कि वापस से हमको राइट डायरेक्शन में जाना है। कितने कदम, 3 कदम जाना है। तो 1 कदम -4 पहुँचे, दूसरा कदम -3 पहुँचे, तीसरा कदम -2 पहुँचे। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, कहो तो एक बार और बता दें अगर कन्फ्यूज़न है। एक बार और बताने से अच्छा है कि तुम वीडियो को दोबारा देख लो। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत बन रही तो वीडियो को दोबारा देखो। अब अगला, यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हैं। We add when we have 2 positive integers. We add when we have 2 positive integers. ऐसा करो, यहीं पे आओ वापस, यहीं पर वापस आओ। अब इस बार नंबर लाइन पर नहीं हमको करना है, इस बार हमको ऐसे डायरेक्ट करना है। क्या करना है, डायरेक्ट करना है, विदाउट नंबर लाइन। तो कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखो। जब कभी 2 हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे, ठीक है, जब कभी दोनों पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे, दोनों पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे, तब हमें डायरेक्ट क्या करना है, जोड़ देना है। 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे तो सिंपली हमें ऐड कर देना है। जब दोनों ही निगेटिव इंटीजर रहेंगे, मतलब दोनों पैसेंजर हमारे क्या हैं, निगेटिव इंटीजर हैं, दोनों निगेटिव इंटीजर हैं, दोनों निगेटिव इंटीजर रहेंगे, तब पर भी हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, सिंपली ऐड। तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या करना है, एक माइनस का साइन लगा देना है। समझे नहीं समझे? अगर दोनों ही निगेटिव इंटीजर हैं तो सिंपली हमको ऐड कर देना है 3 और 5 को, और उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन लगा देना है। इतनी बात समझ के एडिशन कर रहे हैं। तब पॉजिटिव दोनों रहेंगे तब भी एडिशन होगा, दोनों निगेटिव रहेंगे तब भी एडिशन होगा, बस माइनस वहाँ लगा देंगे। ठीक, अगर तीसरे वाले में एक हमारे पास पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, चौथे वाले में एक निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, मतलब जब कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव रहेगा, दोनों अलग अलग साइन के रहेंगे, दोनों अलग अलग साइन के रहेंगे, तब हमें क्या ध्यान देना है, तब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। बड़े में से छोटा घटा दो, बड़े में से छोटा घटा दो, मतलब यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, दोनों अलग अलग साइन के हैं, यहाँ पे घटाव हो जाएगा। भले यहाँ प्लस लिखा है लेकिन हमें क्या करना है, घटाव करना है। तो 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, ये भी 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा। बड़े में से छोटा घटा देंगे और यहाँ पर साइन किसका लगाएंगे, तो इन दो में से बड़ी डिजिट जो होगी उसी का साइन लग जाएगा। इन दो में से बड़ी डिजिट 5 है, उसके साथ प्लस का साइन लगा है, तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देंगे। इन दो डिजिट में 5 बड़ा है तो यहाँ इसका साइन हम लगा देंगे। बहुत ध्यान समझो क्या बोला हमने। अगर दोनों इंटीजर हमारे पॉजिटिव हैं या दोनों इंटीजर निगेटिव हैं तो एडिशन कर देते हैं दोनों नंबर का। 3 + 5 हो गया 8 और -3
प्लस -5 दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं, एक जैसे साइन वाले हैं, तो यहाँ पर भी हम 8 लिख देंगे, बस साइन क्या लगा देंगे, माइनस का लगा देंगे। ये वाले में क्या है, इस बार अपोजिट साइन है, एक इंटीजर के पास पॉजिटिव साइन है, एक के पास निगेटिव साइन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब दो नंबर्स के पास अलग अलग साइन होते हैं तब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पर साइन हम बड़ी वाली डिजिट का लगा देंगे, 5 के साथ प्लस है तो यहाँ पर प्लस। ये 5 और 3 है, दोनों अलग अलग साइन के हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 हो जाएगा और साइन लगा देंगे माइनस का, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो हमने तुमको नंबर लाइन से भी सिखा दिया कि नंबर लाइन पर कैसे एडिशन होता है, और विदाउट नंबर लाइन में किस तरीके से एडिशन होता है ये सिखा दिया। यहाँ पर वही लिखा है, वी ऐड व्हेन वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर, जब हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं तब हम ऐड करते हैं। वी ऑल्सो ऐड व्हेन वी हैव टू निगेटिव इंटीजर्स, हमारे पास दो निगेटिव इंटीजर होते हैं तब भी हम ऐड ही करते हैं। बट वी सब्ट्रैक्ट व्हेन वी हैव टू इंटीजर्स विद डिफरेंट साइन, लेकिन अगर हमारे पास दो इंटीजर अलग अलग साइन के हैं तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे वहाँ पर सब्ट्रैक्शन और साइन लगाएंगे बड़ी डिजिट का। फाइंड द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, ट्राई दीज। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, इन सब के सॉल्यूशन करना है। अब यहाँ पर तुमको डायरेक्ट करना है, यहाँ पर नंबर लाइन का यूज़ नहीं करना है। फॉर्मूला ध्यान रखना, दो सेम साइन वाले हैं, सेम साइन वाले क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें दो अलग अलग साइन वाले हैं, एक -7 है, एक +8 है, एक -9 है, एक +13 है, ये सब बता चुके हैं। ठीक है, तो ये ट्राई दिस करने हैं, 2 हो गया। और तीसरा ट्राई दिस, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग एडिशन यूजिंग अ नंबर लाइन, ये वाले में नंबर लाइन का इस्तेमाल करके ये जो क्वेश्चन है, मेक टू सच क्वेश्चन, ये वाला रहने देना तुम। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये करो। -2 + 6, इसको नंबर लाइन पर शो करके बताओ कि -2 + 6 का आंसर क्या होगा। -2 लिखा है मतलब अपनी गाड़ी पहले 0 पर रखना, -2 पे जाना, और -2 से +6 मतलब राइट साइड की तरफ 6 गियर लगाना। ठीक है, इस तरीके से सेकंड वाला, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, ये वाले में तुम्हें बिना नंबर लाइन का यूज करते हुए सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप क्लियर होगा, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स जो टॉपिक तुम्हें पढ़ाया बहुत ही छोटा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग था। ठीक है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लो, 15 मिनट की वीडियो है। ठीक, तो अगर कोई दिक्कत बनती तो शाम के क्लास में ज़रूर बताता हूँ। तो यही तुम्हारे काम रहेंगे, इसको कर लो, बाकी याद करने वाला कर ही रहो। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।